नमस्कार मित्रों। पेंशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरें हम कल या परसों अपलोड करेंगे, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं। श्री राम नरेश लाल श्रीवास्तव जी ने हमने जो एक वीडियो अपलोड किया था देश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी के लिए, और वो ये है कि भारत को वीटो पावर मिल गया है। वीटो पावर जिसके बारे में अक्सर ये चर्चा होती रही कि नेहरू ने प्लेट में सजा के चाइना को दे दिया था यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो कि भारत के लिए ऑफर किया गया था। हालांकि 1955 में नेहरू ने संसद में इस बात को नकारा कि ऐसा कोई औपचारिक ऑफर भारत को नहीं मिला था। लेकिन शशि थरूर जो यूएनओ में खुद थे, उनकी किताब नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया में उन्होंने कहा 1953 के आसपास भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्य यानी वीटो पावर के लिए ऑफर मिला था। लेकिन नेहरू ने कहा था कि हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चाइना को ये मिलना चाहिए, यानी जो ऑफर नेहरू को मिला था वो उन्होंने चाइना की तरफ कर दिया। और यही बात अरुण जेटली ने भी कही कि 1955 में जो मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखे थे उसमें इस बात की उन्होंने जिक्र की थी। तो खैर, अब चूंकि नेहरू नहीं है, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, उनकी सोच समझ जो थी वो कितनी उपयोगी अनुपयोगी या देश के लिए नुकसानदायक रही, अब वो कोई मायने नहीं रखता है। महत्वपूर्ण तो आने वाला कल और आज है। तो मोदी जी ने एक ऐसा कठिन प्रयास, यानी वो वीटो जो 5 देशों के पास है और यूएनएससी में भी जो 5 देश हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण संस्था है जिसमें 10 अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए बनते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 सदस्य चुने जाते हैं और उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। लेकिन एक साथ वो रहते हैं 10 सदस्य, लेकिन 5 तो स्थायी सदस्य हैं और उनके पास वीटो पावर है। वही देश के जो विभिन्न देश हैं उनके बारे में सुरक्षा व्यवस्था, युद्ध, शांति सेना, ये सब वही निर्णय लेते हैं, किस पे प्रतिबंध लगाना, किस पे क्या करना, ये सब वही करते हैं। उसमें परमाणु समझौता भी जुड़ जाता है क्योंकि दुनिया की रक्षा और सुरक्षा की बात है। लेकिन ये आपको मालूम होगा कि पहले ताइवान के पास वो पावर था, लेकिन बाद में चाइना के पास आ गया। वो एक अलग चैप्टर है, वो हम कभी अलग से बताएंगे। आज हम बेहद महत्वपूर्ण बात ये बता रहे हैं कि चाइना ने फिर वीटो कर दिया था, लेकिन इस बार भारत ने, चूंकि मोदी है तो मुमकिन है मोदी ने अपना पिछला हवाला दे के कि चाइना से भारत कहीं इसमें पहले है और भारत अब आ गया है, तो वीटो ऐसे ही नहीं है। वीटो का ये नियम कर दिया कि अकारण अगर बार बार कोई वीटो गलत काम के लिए किया जा रहा है, किसी आतंक को प्रश्रय देने के लिए, और 4 देश अगर वीटो कर देंगे उसके विरोध, तो उसका वीटो पावर ही चला जाएगा। और वही खतरा चाइना पे मंडराने लगा है। हमने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि जनरल असेंबली में 193 देश हैं, जिसमें से 179 देशों ने भारत के पक्ष में वोट किया। 14 देश भारत के पक्ष में नहीं थे। लेकिन आज और महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि संख्या 6 और बढ़ गई। अब भारत के पक्ष में 185 देश हो गए हैं। अब मात्र 8 देश भारत के खिलाफ रह गए हैं। स्वाभाविक है भाई, चाइना के चट्टे वट्टे, पाकिस्तान के चट्टे वट्टे, तो उनकी संख्या बताने की जरूरत नहीं। कौन है कि भारत पाकिस्तान, ये चाइना पाकिस्तान और तुर्की और उनके जो कुछ देश हैं, तो कुल मिला के भारत ने पूरे विश्व में अपनी ताकत का डंका बजा दिया, अपना लोहा मनवा दिया है। और सबसे ज़्यादा देश अगर किसी देश के समर्थन में हैं तो वो केवल और केवल भारत के हैं। मोदी ने अपने विशेष उद्बोधन में भारत को जब वीटो पावर ये मिल रहा है, तो मोदी ने अपने भाषण में जो उन्होंने संबोधित किया और ये कहा कि
संयुक्त राष्ट्र संघ का काम युद्ध में जो है, ये नहीं कि इस देश को और उस देश को, संयुक्त राष्ट्र किसी देश का पक्ष न करे। उसका काम ये होना चाहिए कि युद्ध न होने दे, अगर हो रहा है तो रुकवाए, और किसी देश के लिए वीटो पावर न कर दे। भले वो गलत है और वीटो पावर करके उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई देश कर रहा है तो 4 देश उसके खिलाफ अगर वीटो करेंगे तो उसकी सदस्यता वो वीटो पावर वाली खत्म हो जाएगी। यूएनएससी से वो स्थायी सदस्य भी नहीं रहेगा। भारत यूएनएससी में 8 बार अस्थायी सदस्य रहा है, तो भारत को वीटो पावर मिल गया है। जो श्रीवास्तव जी ने बात कही कि कोई चैनल नहीं दिखा रहे, आश्चर्यजनक बात है, ये बिल्कुल आश्चर्यजनक बात है। आप बिल्कुल भरोसा रखें, जो संख्या 179 थी वो भी बढ़ गई 185, और चाइना के खिलाफ अमेरिका और रूस ने वीटो पावर लगा दिया है। ध्यान दो, अब केवल फ्रांस और यूके बचे हैं। अगर वो भी चाइना के खिलाफ आ जाते हैं, जो कि संभावित है, तो चाइना का वीटो पावर ही खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया खबर है, चाइना और पाकिस्तान के तोते उड़ गए हैं, हवाइयाँ उड़ रही हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या गया और हम क्या करें। तो कुल मिला के देश को बिल्कुल ऐसी उपलब्धि मिली है जिससे बहुत जो रोड़े अटकाए जाते थे, प्रतिबंध लगाने की बात की जाती थी, तो भारत ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया है। भारत अमन शांति की बात करता है। अगर ध्यान हो, प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने जो पाकिस्तान की यात्रा की थी, और जो नवाज शरीफ की बात आई थी कि लोग बिरयानी खाने गए थे, तो उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि भारत पाकिस्तान दोनों पड़ोसी हैं और एक ही जैसा रहन सहन खान पान है, तो हम लोग भले जो पुरानी शत्रुता को भुलाएं और गुर्बत यानी गरीबी से लड़ाई लड़ें, आपस में लड़ने के बजाय। ये मैसेज दिया था खुल के, और अगर उनकी बात मान ली होती तो पाकिस्तान आज कटोरा वाला देश नहीं कहलाता, भिखारी देश। पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। और जहां बांग्लादेश जो बहुत ही गरीब देश था, मोदी ने उसको सपोर्ट किया, वो जीडीपी के मामले में बेहतरीन एक देश बन गया, और उसकी तरक्की देख के भौचक रह गए थे लोग। लेकिन वही बात है कि अब देखो उसका फिर से वही हाल होने वाला है। तो कुल मिला के हम लोग छोटी मोटी चीज़ों में न उलझ के बड़ी चीज़ों पर भी ध्यान दें, और अगर कुछ छोटा मोटा हमारा लाभ नहीं हो पा रहा किन्हीं कारणों से, क्योंकि उसके पीछे कई कारण होते हैं, तो उसके लिए इतना परेशान न हो कि वर्तमान सरकार को गाली देने लगे। आप विरोध करिए मुद्दों पे, लेकिन वर्तमान सरकार ही है जो देश के लिए, उसकी आन बान शान के लिए काम कर रही है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा रही है। अगर विदेश भ्रमण करने आप जाएंगे तो भारतीय कहलाने के नाते आपका मान सम्मान होगा। पहले स्थिति क्या थी, कुल मिला के आप समझो कि बदलाव कितना हुआ। लेकिन INDI वाले बोल रहे हैं कि मोदी ने तो बर्बाद कर दिया। अब ये तो निर्णय आप खुद लो, अब जिसकी जैसा चश्मा लगा है व्यक्तिगत तौर से। तो कुल मिला के ऐसा कमाल हो गया है, मोदी ने कर दिया है कि पूरा विश्व भारत को 193 में 185 देश, और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस सारे देश मनाते यूएनओ में। आप ये समझो तो भारत ने अपने को विश्व गुरु बना दिया, घोषित कर दिया। और भारत ने जो लाइन नई लकीर खींची है कि युद्ध होनी नहीं चाहिए, किसी का सपोर्ट हो, विरोध करने की बात ही नहीं। हम किसी देश के सपोर्ट में अपनी शांति सेना भेजें तो हम युद्ध भड़काने वाले थोड़ी हैं किसी को, हम युद्ध रोकें। तो कुल मिला के मोदी ने बड़ी लाइन खींच दी है, और देश के लिए बहुत महान उपलब्धि है, ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसको जिन शब्दों में ही वर्णन करें कम है। मुख्य मीडिया चैनल इस बात को क्यों नहीं बता रहे, क्यों नहीं दिखा रहे, ये तो वही जाने। लेकिन
ये कोई कपोल कल्पित मन गढ़ंत बात नहीं है। अगर आप भी अपने ढंग से तथ्यों पर नज़र डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो आपको ये जानकारी निश्चित तौर से मिल जाएगी। तो हम पेंशनर लोगों को भी आश्वस्त कर रहे हैं, अभी कोई बहुत खास खबर नहीं है, लेकिन उनके जो बहुत सारे मन में सवाल उठ रहे हैं हम समझ रहे हैं। हम कल और नहीं तो परसों निश्चित तौर से एक वीडियो डालेंगे, उसमें जो मन में आपके सवाल उठ रहे हैं हम समझ रहे हैं, उनका जवाब देंगे। आपने देखा होगा यूट्यूबर अब गोल हैं, क्योंकि उनका काम है आग लगा के किनारे खड़े हो जाना, भड़काना सरकार के खिलाफ। उनका एजेंडा होता कुछ भी बढ़ा चढ़ा के बता देना, ये हो गया वो हो गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वकीलों को भी अपना केस लगाने के लिए मटेरियल चाहिए, भड़का दो फिर केस लगवाओ। तो हम आपको लगातार ये बात कहते रहे कि सही बात बताएंगे, तथ्यात्मक बात बताएंगे, और हमारी कही हुई बात अगर कोई उल्टी दिशा में बात है, जो हमने कहा उल्टा है उसका, तो हम आप सबसे क्षमा याचना मांगेंगे और अपना चैनल बंद कर देंगे। तो ये इससे ज़्यादा तो हम नहीं कुछ कह सकते। हमने भी अपना एड वगैरह बंद वैसे ही कर दिया। प्रीमियम चैनल का आनंद लीजिए। अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें।